हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग पेपर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बाल्यावस्था एवं उसके विकास को डिस्कस किया जा रहा है। और ये क्लास नंबर 4 है बच्चे। इसके पहले 3 क्लास बिल्कुल बेसिक से कवर हो चुकी है और 3 क्लास में जो सबसे पहली क्लास थी वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। उसके बाद हम लोग विकास की अवस्थाएं, विकास के सिद्धांत, यानी 3 क्लास अब तक हो चुकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और आज ये क्लास नंबर 4 है। और जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है तो शारीरिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया जाएगा। और यहां से क्वेश्चन बनते भी हैं और आपके एग्जाम में आते हैं कि शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं, यानी शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। एक एक पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं। ये क्लास वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं, बस कंडीशन ये है कि आपके पेपर का नाम होना चाहिए बाल्यावस्था एवं उसका विकास। तो पूरी क्लास को बहुत बेहतर रूप में, बहुत पेशेंस से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर आगे बातचीत होती रहेगी। सबसे पहले बच्चे हम लोग समझते हैं कि क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट। सिर्फ और सिर्फ उम्मीद करते आप लोग क्लास पे फोकस करिए और एक एक पॉइंट को समझिए कि क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान से मेरी बात समझना। मानव शरीर का, यानी मानव शरीर के विकास का गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बालक है तो हम कहेंगे उसका विकास कब प्रारंभ हो रहा है तो गर्भावस्था, जब वो अपने माता के पेट में है तभी से ही उसका शारीरिक विकास होता है। ऐसा नहीं कि बालक का जो शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में, नहीं। बालक का जो शारीरिक विकास प्रारंभ होता है वो भैया गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। और गर्भावस्था के विकास को पूर्व शारीरिक विकास की अवस्था भी कहा जाता है। यानी जो आपकी गर्भावस्था विकास की अवस्था, इसे क्या कहा जाए, पूर्व शारीरिक विकास। यानी जो शरीर के जन्म लेने के बाद जो विकास होता है उसके पहले की स्टेज को क्या कहा जाता है तो पूर्व शारीरिक विकास। ठीक है, माना तो यह भी जाता है कि मानव के विकास की आधारशिला गर्भावस्था में ही रख दी जाती है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कि आप शैशवावस्था से क्या समझते हैं तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो मानव शरीर है या फिर दुनिया का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु, उसका विकास का प्रारंभ जब होता है तो सबसे पहले गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। और गर्भावस्था के विकास को क्या कहा जाता है तो पूर्व शारीरिक विकास। और आधारशिला, यानी मानव के विकास की आधारशिला किसे कहा जाता है, गर्भावस्था को। यानी गर्भावस्था में ही मानव का विकास शुरू हो जाता है। ये तो हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट, इतना इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, जानते रहिएगा। आइए अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। बालक के शैक्षणिक विकास में शारीरिक विकास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बालक का शारीरिक विकास उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। कहोगे सर जी इस पॉइंट को समझाइए, आइए समझाते हैं। बालक का शारीरिक विकास उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई बालक है बहुत ज्यादा भैया हष्ट-पुष्ट है, बहुत ज्यादा हष्ट-पुष्ट है, तो देखेंगे वो बालक कम चिड़चिड़ापन रहेगा उसके अंदर, बालक शांति से खा पी के सो जाएगा, बालक जो कि भैया पढ़ने में भी सक्षम रहेगा। लेकिन जो बालक देखते हैं कि किसी डिजीज से एक तरीके से गुजर रहे हैं, उनके अंदर कोई ना कोई रोग है, तो देखते हैं वो बालक बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा उनके अंदर रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सैल रहते हैं वो सब बालक। यानी आपका शारीरिक विकास यदि अच्छा रहेगा तो आपका व्यवहार भी, आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा। अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो आपका व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इतना बच्चे इसके बारे में जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। यानी शारीरिक विकास के बारे में कुंटू और टूट साहब, ये मनोवैज्ञानिक हुए, ये क्या कहते हैं कि भैया शारीरिक अभिवृद्धि, अभिवृद्धि को मैंने बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ। क्या बच्चे, ग्रोथ। तो शारीरिक अभिवृद्धि से अभिप्राय है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और उनकी कार्य क्षमता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से आपको मिल गया। कुंटू और टूट की डिफिनेशन को समझिए। 2 पॉइंट, शारीरिक अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है तो शरीर के विभिन्न अंगों का विकास। अगर मान लीजिए आप देखिए, मान लीजिए 2 वर्ष के हैं, ध्यान से मेरी बात समझना, बिल्कुल मैं हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं ताकि आप
अपने एग्जाम में बेहतर कॉपी लिख पाए। मान लीजिए आपकी उम्र 2 वर्ष है, ठीक है, और आपका भैया शारीरिक विकास अच्छा हुआ है। कोई एक बालक है वो 2 वर्ष का तो है पर बहुत ही छोटा है, उसका विकास हुआ ही नहीं है, तो उसके अंग जब बढ़े नहीं है तो हम कहेंगे कि उसका शारीरिक अभिवृद्धि हुई ही नहीं है। और एक पॉइंट ऐड कर लेना, शारीरिक अभिवृद्धि शरीर के अंगों के विकास को तो कहते हैं, लेकिन साथ में आपके अंदर किसी कार्य को करने की कार्य क्षमता, वर्क पावर आपके अंदर डेवलप हो जाए, तब कहेंगे कि किसी बालक का शारीरिक विकास हुआ है। हाथ पांव का बढ़ना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप किसी कार्य को करने में सक्षम हैं, तब कहा जाएगा कि आपका शारीरिक विकास हो गया है। ये कुंटू और टूट की डिफिनेशन है बच्चे, आपके दिमाग में घर कर जानी चाहिए कि ये कहते हैं कि शारीरिक अभिवृद्धि या फिर शारीरिक विकास से हमारा अभिप्राय है शरीर के विभिन्न अंगों का बढ़ना और उनकी कार्य क्षमता का विकास। यहां पे एक पॉइंट अपने से ऐड कर सकते हैं, उनकी कार्य क्षमता का विकास, तो वो हो जाता आपका एक तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा, अभी पूरा निष्कर्ष भी बताएंगे। पहले जो कॉन्सेप्ट समझा रहे उस पर ध्यान दीजिए। जन्म के क्षण यानी जब बालक एक जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में भैया निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है, यानी व्यक्ति में निरंतर जो कि चेंज होते ही रहते हैं। एक बालक जन्म ले लिया और जन्म लेने से लेके जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही रहते फिजिकली रूप में। यह बाल्यावस्था से किशोरावस्था कभी भी स्थिर नहीं होता। आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है अब ऐसा नहीं ना है कि जाके एक एज के बाद रुक जाए, नहीं, कुछ न कुछ पूरे जीवन भर होता ही रहता चेंजेज, चाहे कभी बढ़ेगा चाहे घटेगा, लेकिन चेंजेज होगा, ठीक है। तो ये आपके बाल्यावस्था से लेके शारीरिक विकास किशोरावस्था तक स्थिर नहीं रहता, वह प्रौढ़ावस्था को ग्रहण करता है। फिर भी परिवर्तन का अंत नहीं होता, बल्कि वह धीमी गति से होता ही रहता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका प्रारंभ जन्म से पूर्व ही हो जाता है। यानी अगर हम लोग निष्कर्ष पे चलें तो कह सकते हैं कि जो आपका शारीरिक विकास है ये भैया आपका जो कि एक तरीके से ये आपके गर्भधारण से लेके ये मृत्यु तक चलता ही रहता है। यानी ये शारीरिक विकास जीवन प्रत्य चलता ही रहता है। आप देखते होंगे प्रौढ़ावस्था तक आपका शारीरिक विकास बढ़ता है, फिर देखते कि बॉडी में आप देखते आपके दादी वादी के घर पे जो दादी वादी हैं उनके देखते आपके हाथ में जो चमड़ी होती है वो नीचे नीचे लटक जाती है, यानी क्यों, तो इसका मतलब शारीरिक विकास बढ़ता भी है और शारीरिक विकास घटता भी है, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो जीवन प्रत्य चलता है, कभी रुकता भी नहीं है। जो भी हो, जीवन के शुरू वर्षों में शारीरिक परिवर्तन की मात्रा में तीव्रता होती है और स्तर में निश्चितता, यानी एक स्तर के बाद ही दूसरे स्तर में जाएंगे आप। और जीवन के शुरू के वर्षों में आपके जो फिजिकल डेवलपमेंट है बहुत तीव्र गति से चेंज होते हैं। बालक देखते कि भैया शुरू के वर्षों में जल्दी बढ़ता है, फिर एक एज के बाद जाके रुक जाता है। तो आप कह सकते हैं कि भैया फिजिकल डेवलपमेंट जो है सर वो जीवन प्रति चलता ही रहता है। वो एक तरीके से जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु, किसी जीव की मृत्यु ना हो जाए तब तक आपका फिजिकल डेवलपमेंट चलता ही रहता है। प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन पहले के परिवर्तन पर आश्रित होता है। अभी इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा। प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन जो होता है पहले के परिवर्तन पर आश्रित होता है और बदले में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित भी करता है। अगर आपका भैया शैशवावस्था में विकास अच्छा हुआ है तभी बाल्यावस्था में विकास अच्छा होगा। यानी प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन पहले के परिवर्तन पर आश्रित। अगर बाल्यावस्था डिपेंड करता है कि आपका शैशवावस्था का विकास कैसा हुआ है। अगर आप शैशवावस्था में एक तरीके से कुछ शब्द उच्चारण सीख लिए हैं तभी जाके बाल्यावस्था के प्रारंभ में आप शुद्ध भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। तो यानी एक तरीके से जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है ये एक दूसरे पर इसकी अवस्थाएं आश्रित होती हैं और बदले में एक तरीके से ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में बच्चे होने चाहिए कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसका शारीरिक परिवर्तन पहले के परिवर्तन पर आश्रित रहता है और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। यानी अगर बाल्यावस्था ठीक ठाक है तभी आपका किशोरावस्था ठीक होगा, यदि किशोरावस्था ठीक है तभी प्रौढ़ावस्था ठीक होगा। यानी एक दूसरे पर कुछ पॉइंटों में ये आश्रित होते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं भाषा का विकास,
भाषा का विकास यदि शैशवावस्था में बालक थोड़ा बहुत तुतला रहा है, थोड़ा बहुत सही सही शब्दों का प्रयोग कर पा रहा है, तभी जाके वो बाल्यावस्था में ढंग से बोल पाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि जो शारीरिक परिवर्तन होता है एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ये फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इतना इसका मूल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग समझते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट के कुछ नियम, यानी शारीरिक विकास के कुछ नियम को समझेंगे। आइए बच्चे एक एक पॉइंट को समझाते हैं और मैं फिर आपको कहूंगा। ये देखिए बीएड की क्लास है, बीएड की क्लास में आपको कॉपी लिखनी रहती है कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में, 50 वर्ड में आपके एक तरीके से, उसके बाद 200 वर्ड में, 500 वर्ड में। तो यदि मैं इतने एग्जाम्पल नहीं दूंगा ये लैंग्वेज का, ये भाषा का, तो आप अपने एग्जाम में शब्द कम पड़ जाएंगे लिखते समय। तो ये सब एग्जाम्पल देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक पॉइंट को समझिए, बस मेरा फर्ज है आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देना और आप खुद की खुद ही एक तरीके से कॉपी में अपने आंसर बना के लिख देंगे। ठीक है, आइए और बिल्कुल बेहतर रूप में समझते रहिए। शारीरिक विकास के नियम को समझते हैं, यानी शारीरिक विकास होता कैसे है। तो जब मैं आपको विकास के सिद्धांत बताया था तो मैं आपको मस्तका दोमुखी का सिद्धांत पढ़ा चुका हूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि मस्तका दोमुखी का सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, आइए समझते। सबसे पहले शारीरिक विकास के सिद्धांत में मस्तका दोमुखी, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, यह नियम शारीरिक विकास की दिशा को निर्देशित करता है। और मैं आपको बताया हूं कि भैया जो आपके सर से जो पैर तक जाए वही तो है मस्तका दोमुखी, यानी मस्तक से लेके जो नीचे पैर तक जाए। इस नियम के अनुसार पहले सिर के भाग और फिर क्रमशः आपके धड़, हाथ और पैर का विकास होता है। यानी कोई एक बालक है तो सबसे पहले आपका एक तरीके से आपका सिर डेवलप होगा, फिर आपके एक तरीके से मध्य अंग, फिर आपके पैर वगैरह। ठीक है, ये बालक है मान लो। तो ये हो गया मस्तका दोमुखी का सिद्धांत। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया शारीरिक विकास के नियम की विवेचना करिए, तो कह सकते हैं कि सबसे पहले मस्तका दोमुखी का नियम ये क्या कहता है कि दुनिया का कोई भी प्राणी है, सबसे पहले उसका सिर, फिर उसके धड़, हाथ और फिर पैरों का विकास होता है। यही तो है मस्तका दोमुखी का सिद्धांत। उसके बाद विकास चक्र का नियम, डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है। तो मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि संपूर्ण मानव का विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित 4 चक्रों में कंप्लीट होती है। यानी विकास चक्र का नियम कहता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति है वो 4 चक्रों को पूरा करके ही भैया वो अपने एक तरीके से अंतिम जीवन के अंतिम काल में जा सकता है। सबसे फर्स्ट है प्रथम चक्र, यानी ये कह सकते जन्म से लेके 2 वर्ष, और बेहतर समझने कह सकते इसे शैशवावस्था। और द्वितीय चक्र यानी 2 वर्ष से लेके 11 वर्ष, तृतीय चक्र 11 से लेके 15, और आपका चतुर्थ चक्र हो गया कह सकते हैं 15 से लेके 18 वर्ष तक। दुनिया का कोई भी व्यक्ति है इन चक्रों से गुजरेगा ही गुजरेगा। यह विकास चक्र का नियम। आइए अब एक एक चक्र को हम लोग समझते हैं, यानी प्रथम चक्र में कैसे डेवलपमेंट होता है, कुछ पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए प्रथम चक्र में शारीरिक विकास में बड़ी तीव्रता होती है। यानी जो आपका फर्स्ट साइकिल है इसमें बालक का जो शारीरिक विकास है ना बहुत तीव्र गति से होता है। बालक के जो भी बोन है, जो भी हड्डी वगैरह है वो बहुत तीव्र गति से। और द्वितीय चक्र में विकास की गति अपेक्षाकृत यानी पहले चक्र की अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। यानी आप जो इसमें भैया आपके बॉडी पार्ट बड़े हैं इसमें उसमें दृढ़ता आ जाती है, इसमें दृढ़ता आ जाती है। और तृतीय चक्र में फिर जो कि विकास की गति है पुनः तीव्र हो जाती है। यानी ये एक तरीके समझिए तो ये आपका किशोरावस्था है। बालक का विकास, बालिका का विकास फिर तीव्र गति से होगा। चतुर्थ में आप कह सकते हैं कि पुनः धीमी हो जाती है। एक तरीके जो भी विकास हुआ रहता है फिर एक तरीके से उसमें दृढ़ता आती है। यानी प्रथम चक्र में मानव का विकास तीव्र गति से, सेकंड में पहले की अपेक्षा धीरी, फिर आपके थर्ड में तीव्र गति से हो जाता है, और चतुर्थ चक्र में फिर आपका एक तरीके से शारीरिक विकास धीरे होने लगता है। इतने पॉइंट को अपने दिमाग में जानते रहिएगा। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होता। अगर यही आप सीटेट की तैयारी कर रहे होते तो सीधे सीधे पूछे क्या विकास एक समान गति से होता? नहीं, विकास एक समान गति से नहीं, एक बिल्कुल ये ध्वनि की तरंग की तरह चलता है इस तरीके से। तो विकास एक समान गति से नहीं होता बल्कि
उसमें कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज तेज होता रहता है। विकास की यह गति पृथक आयु अंतराल में भिन्न भिन्न होती है। शैशवावस्था में विकास की गति अलग, बाल्यावस्था में विकास की गति अलग, किशोरावस्था में विकास की गति अलग। यानी कि आप कह सकते हैं चारों अवस्थाओं में, चारों चक्र में विकास की गति जो कि विभिन्न होती है, डिफरेंट होती है। और आपके भैया इसी के बारे में हॉरलॉक साहब क्या कहते हैं, महान हॉरलॉक साहब, विकास लयात्मक होता, नियमित नहीं। विकास होगा तो सही, लेकिन वो एक तरीके से कोई नियमित नहीं होगा कि अगर मान लीजिए कि विकास हो रहा, आपकी हाइट बढ़ती जा रही, तो एक तरीके से उसी स्पीड से बढ़े, नहीं। वो किसी एज के बाद जाके आपकी हाइट थोड़ा सा धीमे होगी, फिर तीव्र होगी, फिर धीमे हो जाएगी। यानी विकास लयात्मक होता तो है, पर भैया नियमित नहीं होता। ये इसके बारे में जानती रहिएगा, ठीक है। इतना बच्चे इसके बारे में जानिए। थॉमसन साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, मानव शरीर एक समग्र रूप में विकास नहीं करता, नहीं सभी दिशाओं में एक साथ विकसित होता है। आप मेरी बात ध्यान समझना, नोट पॉइंट में आपको लिखवा देता हूं, फिर थॉमसन की डिफरेंस समझाऊंगा। नोट पॉइंट यह है, विकास का क्रम समान होता है। सभी बच्चे नोट करके अपने फोन में स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। विकास का क्रम समान होता है, लेकिन विकास की गति समान नहीं होती। विकास का क्रम तो समान होता है। यही फिजिकल डेवलपमेंट का रूल है कि विकास का क्रम जो होता है वो समान है। यानी सबसे पहले सबसे पहले गर्भधारण, फिर शैशवा, बाल्या, किशोरा, प्रौढ़ा, ओल्ड एज, मृत्यु। लेकिन विकास की गति समान नहीं है। अगर गति समान रहती तो जिस स्पीड में भैया शैशवावस्था में बालक का विकास होता रहता, आप तो बहुत बड़े हो जाते 80 साल के होते होते। यानी विकास की गति जो होती समान नहीं होती, बल्कि विकास का क्रम समान होता है। ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लेना, अपने एग्जाम में नोट पॉइंट करके लिख देना। ये इसी के बारे में थॉमसन साहब कहते हैं कि मानव शरीर एक समग्र रूप में विकसित नहीं करता, एक साथ ही चारों दिशाओं में उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, नहीं सभी दिशाओं में एक साथ विकसित होता है, बल्कि भैया धीरे धीरे क्रम बाई क्रम, उतार चढ़ाव के साथ मानव का डेवलपमेंट या फिर दुनिया के किसी प्राणी का डेवलपमेंट होता है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। ये कुछ विकास के नियम थे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल थम के हम लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल आप जल्दी जाइएगा मत, एक एक पॉइंट समझिए, तब जाके बेहतर आपका एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग समझते हैं कि शारीरिक विकास की कुछ विशेषताएं। तो जब शारीरिक विकास की विशेषताएं आती हैं तो हम लोग ये मान के चलते कि बालक का शारीरिक विकास मुख्यतः दो प्रकार से होता है, यानी दो विशेषताओं को कह सकते हैं। सबसे पहले शारीरिक रचना का विकास, इसके अंदर शरीर का आकार, उसका भार, उसकी ऊंचाई, शरीर के अंगों का शरीर के साथ अनुपात, हड्डियां, दांत आदि का विकास सम्मिलित है। यानी जो आपका शारीरिक विशेषताएं हैं, सबसे पहले शारीरिक रचना का विकास कहता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ इसमें बालक के शरीर का आकार देखा जाता है, उसके भार, उसकी ऊंचाई, शरीर का जो अंगों का अनुपात है शरीर के साथ, बालक का दांत, बालक की हड्डियां कैसे डेवलप हो रही हैं, ये शारीरिक रचना के विकास के अंतर्गत आएगा। और शारीरिक क्रिया का विकास क्या कहता है, इसके अंतर्गत जो आपके तंत्रिका तंत्र हैं, आपके हृदय, आपके हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रुधिर तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, मांसपेशियां, मसल्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि का विकास सम्मिलित है आपके शारीरिक क्रिया के विकास में। यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकास की विशेषता यह है कि शारीरिक विकास आपका दो प्रकार से होता है। सबसे पहले शारीरिक रचना का विकास, तो ये आपका फिजिकली रूप में इसे आप देख सकते हैं, लेकिन शारीरिक क्रिया के रूप में इसे देख नहीं सकते, लेकिन यह भी आपके शरीर में डेवलपमेंट होता ही होता है। ये पॉइंट इसके बारे में जानते रहिएगा। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये एग्जाम में भैया हर साल आपके पूछता है, तो इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले वंशानुक्रम, आपकी हेरिडिटी। आप देखते होंगे यदि किसी के माता पिता हष्टपुष्ट हैं तो बालक भी हष्टपुष्ट रहने की संभावना रहती है।
यानी अगर बालक भैया हष्ट पुष्ट उसी पे निर्भर करेगा, यदि उनके माता पिता हष्ट पुष्ट हैं, यदि माता पिता को कोई डिजीज है तो देखते होंगे कि बालक को भी डिजीज होने की संभावना रहती है। तो यानी शारीरिक विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव रहता ही रहता है। और आपका आपका इन्वायरमेंट, आपका एक तरीके से वातावरण, यानी आप देखते हैं बालक जिस भी भैया एक तरीके से सोसाइटी में रह रहा है, अगर वहां के लोग एथलीट हैं, वहां के लोग रहने में बहुत ज्यादा योगा में बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा हष्टपुष्ट हैं, बहुत ज्यादा एक तरीके से क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो बालक भी उसी के हिसाब से उसका बॉडी बॉडी परिवर्तन होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा। तो बालक के शारीरिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का रोल है। उसके बाद पौष्टिक भोजन, ये तो 100% है। बालक को जैसा खिलाओगे वैसा ही बालक का डेवलपमेंट होगा। गांव में हम लोग की कहावत है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अब बोए हैं आप मान लीजिए गेहूं और काटेंगे चावल, नहीं ना। तो यानी जो बोए हैं वही काटेंगे। पौष्टिक आहार में जो बालक को खिला रहे हैं, बालक का डेवलपमेंट वैसा ही होगा। निद्रा और विश्राम, सही समय पे बालक का भैया नींद लेना भी जरूरी है। विश्राम करना, बहुत ज्यादा बालक को खटा रहे हो तो बालक का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर बालक को सोने का भरपूर मौका नहीं दिया जा रहा तो बालक चिड़चिड़ा हो जाएगा। यानी उसको सोने की भरपूर समय भी दीजिए। खेल कूद, व्यायाम व मनोरंजन, ये तो इंपॉर्टेंट है। बालक को भैया व्यायाम भी कराइए, खेलकूद भी, मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध करवाइए, उनके साथ भैया प्रेम भी करिए। माता पिता परिवार के लोग बालक को प्रेम भी करिए, तब जाके उसका एक तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तभी शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो पाएगा। सुरक्षा, किसी ऐसा कोई कार्य न करने दीजिए जिससे उससे फिजिकल डेवलपमेंट रुके। और पारिवारिक परिवेश अच्छा होना चाहिए। पारिवारिक की परिवेश आपका एक तरीके से फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके बालक का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो एग्जाम में अगर पूछ दे कि भैया शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, निद्रा, व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन, प्रेम, सुरक्षा, सिक्योरिटी बालक को दो, पारिवारिक परिवेश भी अच्छा होना चाहिए, गुड। ठीक है, इसके बारे में जानते रहिए। अब हम लोग एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं कि भैया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां शुरू होता है कि भैया शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। अगर इतने पॉइंट को समझ गए तो एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर इतने पॉइंट को हम लोग समझ गए, फिजिकल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, उसके हम लोग मूल कंसेप्ट को सर समझ गए। एक बार यस कर दीजिए, ठीक है, एक बार यस कर दीजिए। और बड़े आराम से हम लोग चारों पेपर के सिलेबस को कवर कर लेंगे। बस आप लोग अपने फ्रेंड जितने भी आपके कॉलेज ग्रुप वगैरह बने हैं उन तक क्लास को जरूर शेयर करिएगा, उनको एक बार बताइए कि क्लास चली, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। द परफेक्ट स्टडी अपना फैमिली मान के इसको भैया सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास होता कैसे है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो शैशवावस्था का अवधि कितना होता है, मैं विकास की अवस्थाएं पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो शैशवावस्था जन्म से लेके 6 वर्ष, कहीं कहीं 5 वर्ष, कहीं कहीं 2 वर्ष, और किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था जन्म से लेके 2 वर्ष है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मैं देखना भी चाहता हूं कि आप लोग मन से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बताइए किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था जन्म से लेके 2 वर्ष होती है, बताइए। चलिए आइए यहां पे समझते रहिए, कमेंट करते रहिए कि शैशवावस्था जन्म से लेके 6 वर्ष तक मानी जाती है, और इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग जन्म से लेके 3 वर्ष, द्वितीय भाग जन्म से लेके 6 वर्ष, एक तरीके द्वितीय भाग 3 से लेके 6 वर्ष तक। और प्रथम भाग में जो कि एक तरीके से मानव का जो प्रथम भाग होता है, यानी शैशवावस्था जो होता है, वास्तव में इसी को भैया शिशु काल कहा जाता है। एक बालक को आप शिशु कब कहेंगे, जब बालक की एज जन्म से लेकर 3 वर्ष के बीच में है। और इन्फेंट शब्द का अर्थ ही होता है कि नहीं बोलने वाला, या फिर वैसा बालक जो बोल ना पाए, यानी छोटा हो अभी, उसी को हम शिशु कहते हैं। कोई नवजात बालक लगभग 3 वर्ष तक अपनी अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने योग्य नहीं होता, इसी को हम शिशु कहते हैं। तो बात आती सर शैशवावस्था में विकास कैसे होता है, तो मेरी बात याद रखना कि इसमें आपका भैया एक तरीके से शारीरिक चेंजेस तो तीव्र गति से होंगे, लेकिन आप किसी भाषा को सही ढंग से बोल नहीं पाएंगे। तो शैशवावस्था में भाषा का विकास अच्छे से नहीं हो पाता।
आपके अंदर नैतिकता नाम मात्र है, यानी मोरल डेवलपमेंट नहीं होता, सामाजिक विकास नहीं होता। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो होता है वो तीव्र गति से तो होता है, लेकिन किसी भी शब्द को बालक भैया सही ढंग से नहीं कह पाते। और इसके द्वितीय भाग को, यानी जो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक है, और हाँ, जो आपके हॉरलॉक मनोवैज्ञानिक हुए, एक तरीके से हॉरलॉक मनोवैज्ञानिक हुए, ये बोले कि जो शैशवावस्था है ये जन्म से लेके 2 वर्ष तक, कितने 2 वर्ष तक, जन्म से लेके 2 वर्ष हॉरलॉक मनोवैज्ञानिक बताए। अब देखिए प्रथम भाग में आप सबको पता है कि बालक किसी शब्द को सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएगा, किसी बात को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाएगा, और वास्तव में इसी काल को शिशु भी कहा जाता है जो जन्म से लेके 3 वर्ष है। अब इसका द्वितीय भाग समझिए, द्वितीय भाग 3 वर्ष की आयु से लेके हम मान के चलते 6 वर्ष तक, और इस काल में बालक सही ढंग से बोलना सीख लेता है, यानी किसी भी शब्द को अच्छे से भैया वो बोल पाएगा। यानी एक तरीके से अगर ये पूछा जाए कि बालक भैया किस अवस्था में अपने सही शब्दों का प्रयोग कर पाएगा, तो वो शैशवावस्था में तो करेगा, लेकिन शैशवावस्था के उत्तर में, यानी 3 से लेके 6 वर्ष तक, इतने डेप्थ में भैया आप कहीं भी जानकारी नहीं पाएंगे। तो एक एक पॉइंट को समझिए। 3 वर्ष के दौरान बालक का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अगले 3 वर्ष में भाषा की गति तुलनात्मक रूप से कुछ मंद पड़ जाती है, अतः इसे मंद गति के विकास का काल भी कहा जाता है। जो आपका द्वितीय वर्ष है, इसमें जो भी बालक सीखा रहता है उसमें दृढ़ता तो आती है, लेकिन तीव्रता प्रथम भाग में। तो शारीरिक विकास की 2 अवस्थाएं हैं शैशवावस्था में, तो हम कह सकते हैं प्रथम भाग जन्म से लेके 3 वर्ष, द्वितीय भाग 3 से लेके 6 वर्ष तक। और प्रथम भाग में बालक अपने भाषा का सही प्रयोग नहीं कर पाता, लेकिन द्वितीय भाग में अपने भाषा का सही प्रयोग कर पाएगा। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा जाके विकास की अवस्थाओं को देखिएगा, विकास की अवस्थाएं देखिएगा। उसमें मैं तीनों अवस्थाओं को पढ़ा हूं। 1 घंटे का लेक्चर है शैशवा बाल्या किशोरा, उसको देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होगा। बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? 6 से लेकर 12 वर्ष माना जाता है, और इसे भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। प्रथम भाग को 6 से लेकर 9 वर्ष तक, द्वितीय भाग को आपके 9 से लेकर 12 वर्ष तक। प्रथम भाग में विकास की गति तेज, द्वितीय भाग में विकास की गति कुछ मंद पड़ जाती है, किंतु शरीर में दृढ़ता आनी शुरू हो जाती है। ये पॉइंटें देखते होंगे शैशवावस्था से कुछ मिल रहा है, बिल्कुल सही है। प्रथम भाग में शारीरिक विकास तीव्र गति से, द्वितीय भाग में शारीरिक विकास तो नहीं होता, होता है पर नाम मात्र, लेकिन जो भी विकास हुआ था उसमें दृढ़ता आती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चे आपके दिमाग में होना चाहिए। अब किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, यानी एडोलसेंस में आपका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, ये समझिए। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है, तो लगभग मान के यहां पे हमेशा लगभग लिखना, अपने एग्जाम में लगभग अपने एग्जाम में हमेशा लिख देना कि किशोरावस्था की एज, किशोरावस्था का काल लगभग 12 से 18 वर्ष, कभी भी इसका एक तरीके से कोई निर्धारित एज नहीं होती, ठीक है। ये बढ़ती घटती, ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार पे इसकी एज बताए हैं। तो किशोरावस्था लगभग मान के चला जाता है कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष लगभग होती है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं का विकास काफी तीव्र गति से होता है। जो पहले ध्यान समझिए, पहले आपके शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से, फिर आपके बाल्यावस्था में शारीरिक विकास नाम मात्र, फिर एक दृढ़ता आती है, फिर आपके किशोरावस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता आ जाती है। बालकों में तीव्रता का विकास लगभग 14 से 15 वर्ष तक, और बालिकाओं में जो शारीरिक विकास होता है 11 से लेकर 13 वर्ष तक। इसीलिए देखते हैं कि जो बालिकाएं होती हैं 11 से 13 वर्ष में, जो 14 से 15 वर्ष के बालक है उनसे जल्दी डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। इसीलिए कहते हैं बालिकाओं की मेच्योरिटी एज कम होती है, लेकिन बालिकाओं की बालकों की मेच्योरिटी एज थोड़ा सा हाई होती है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किशोरावस्था में कहेंगे फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो बहुत ही तीव्र गति से होता है। बालक बालिकाओं में तीव्रता में काफी भिन्नताएं भी होती हैं। बालिकाओं का विकास पहले, बालकों का विकास जो होता है बाद में, यानी एक तरीके से लेट होता है।
मेच्योरिटी, बालिकाओं में मेच्योरिटी पहले आती है और बालकों में मेच्योरिटी बाद में आती है। इतना पॉइंट को आप लोग जानते रहिएगा। ये कुछ शारीरिक विकास के मैंने आपको नियम बता दिए जो इंपॉर्टेंट थे। ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। यहां से क्लास आपकी ऑफ होती है फिजिकल डेवलपमेंट। और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड। कोई आपको सीओ सीरीज की, कोई आपको कहीं से अलग कंटेंट की आवश्यकता नहीं होगी। चारों पेपर के नोट्स आपको यहां पे दिए जाएंगे 149 में। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, मॉडल पेपर, साथ में प्रीवियस ईयर भी इसमें एक तरीके से इंक्लूड है। सेलेक्टेड नोट्स है। अगर हिंदी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तब भी अवेलेबल है। इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए भी अवेलेबल है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके 149 इसकी फीस है बच्चे, नॉर्मल सी फीस है, इसको पे करके आप ला सकते हैं। टारगेट है 80% लाना, तो बिल्कुल बेसिक से ला सकते हैं। बेहतर रूप में आप लोग पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद करते हैं शारीरिक विकास को आप लोग समझे होंगे। देखिए, मैं हमेशा आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे जोर देता हूं ताकि आप अपने एग्जाम में खुद से कॉपी बना के लिख पाए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आपको क्लास वगैरह अच्छी लग रही है तो। ठीक है, चलिए, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए, हिमांशु यादव ऑफिशियल से। ठीक है, और नोट्स लेके इस नंबर पे 9005587371 पे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। बेहतर रूप में पढ़िए। कोई भी आपको उसमें आपको नोट्स में चारों पेपर के नोट्स भी मिलेंगे और चारों पेपर के अलग से आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड होंगे, तो आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। आज हम लोग अपनी क्लास में बच्चे क्या पढ़े, क्लास नंबर 4 में तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास क्या होता है, शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं, इन सब पॉइंटों को डिस्कस किए हैं। इसके बाद आने वाली क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और शाम को 8 बजे बीएड की क्लास होती है, तो सभी लोग ज्वाइन होया करिए। अपने दोस्त यार तक जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरी बात को आप लोग अच्छे समझोगे। मिलते हैं बच्चे हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी दोस्त यार भाई बहन को द परफेक्ट स्टडी की तरफ से मैं हिमांशु यादव जय हिंद जय भारत बोलता हूं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए।